नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना, आप लोग के लिए एक नई जॉब वैकेंसी अलाउड हुई है और वो है नॉर्थर्न कोलफील्ड के द्वारा, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड्स के द्वारा आप लोग के लिए वैकेंसीज अभी इस समय वैकेंसीज आउट हुई है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है भाई, और ये वैकेंसी आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे आप लोग के सामने। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोलूं तो 9/4/2026 को सुबह 10 बजे से लेकर के ओपनिंग द डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ओपनिंग डेट कब से मांग रहा है? 9/4/2026 से 9 अप्रैल 2026 से सुबह 10 बजे से। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा 1/5/2026 से लेकर के और रात के 12 बजे तक। दोनों डेट्सों को आपको याद रखना है। 9 तारीख 9 अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक आप लोग के सामने ये डेट रहने वाली है। ठीक है भाई, इसके अंदर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, तो यहां पर विभिन्न सेक्टर्स के अंदर वैकेंसीज खुली हैं, जैसे कि ऑपरेटर ट्रेनर के लिए आप लोग के सामने, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनर्स के लिए, पे लोडर्स के लिए। हम बात करें स्टाफ नर्स को लेकर के, तो यहां पर स्टाफ नर्स को लेकर के आपके सामने वैकेंसीज खुली हुई है। स्टाफ नर्स को लेकर के टोटल वैकेंसी इंक्लूडेड है आप लोग के सामने, बैकलॉग्स को इंक्लूड करते हुए, मतलब 47 आप लोग के सामने टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की और ओबीसी एनसीएल की भी आपके सामने वैकेंसी आई हुई है। स्टाफ नर्स को लेकर के है ये जरूरी सूचना आप लोग के लिए। बाकी सबकी खुली हुई है, कई सारे हैं, जैसे टेक्नीशियन हुए, रेफ्रेक्शंस हुए, रेडियोग्राफर हुआ, ट्रेनर्स हुआ। जिस पोस्ट के अंदर आप लोग एप्लीकेबल है उस सभी लोग अपनी पोस्ट के आधार पे इस कोलफील्ड के अंदर आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कई सारी वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स को लेकर के मैंने आपको बता दिया है आपके सामने। स्टाफ नर्स ट्रेनी के अंदर भी आप लोग के सामने अगर बात करें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का 10+2 स्टाफ नर्स के लिए है। रिकॉग्नाइजेशन बैचलर ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग है, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन नर्सिंग जीएनएम है, और मिडवाइफरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जीएनएम के लिए भी और बीएससी के लिए भी है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर एनी स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल। आप लोग का रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी रजिस्ट्रेशन, आपका किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन आप लोग एप्लीकेबल कर सकते हो। बस आपको बीएससी या जीएनएम चाहिए, 10+2 भी चाहिए आप लोग को। यहां पर फार्मासिस्ट ने के लिए भी वैकेंसी निकली, तो उनके अंदर आपकी अलग अलग इनकी क्वालिफिकेशन है, ये आपको पूरी तरीके से अवेलेबल है। ये आपको अगर आपको चाहिए अपन को पीडीएफ पूरी, तो आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर बात करें तो यहां पर ये जो आपके सामने इनकी जो फीस रखी गई है वो भी आपको सामने मेंशन है, कट ऑफ भी आपके सामने मेंशन है कि आपके सामने जब ये एग्जाम होगा तो जनरल की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 55%, ओबीसी एनसीएल की 50%, एससी एसटी की 45% रखी गई है। ये आपके सामने फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द रिलेवेंट पोस्ट आपको दे ही रखी है। ठीक है, आगे की तरफ बात करें, ये आपके सामने एंट्री लेवल ग्रेड पे, स्केल ऑफ पे एंड ट्रेनिंग, यहां पर आपके सामने ग्रेड पे दिखाया जा रहा है भाई, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने एज रिलैक्सेशन एंड परमिशेबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट आपके सामने। यूआरईडब्ल्यूएस को तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए सेंटर लिस्ट के आधार पे 3 साल का रखा गया है। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स जो जनरल के अंदर आ रहे हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है भाई। ओबीसी जो है पीडब्ल्यूडी फिजिकल डिसेबल्ड है, उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आप लोग को 13 साल का रखा गया है भाई। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए जरूरी सूचना है, जो इसके ऊपर आप लोग को आगे की तरफ वर्क भी करना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से बना करके रखना है। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे क्वालिटी ऑफ कंटेंट, बेस्ट इंफॉर्मेशन, और टाइम टू टाइम आप लोग की हर जगह पे मदद करते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।